नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। पहचान तो गए ही होंगे, विष्णु नारायण हमारे साथ एक बार फिर से हैं और ये इलाका जो है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है और राहुल गांधी की यात्रा आगे निकल गई है। तेजस्वी यादव यहां पर आए थे और दोनों ने मिलकर सभा को संबोधित किया। विष्णु जी, ये बताइए, तेजस्वी यादव भी आए थे, क्या देख रहे हैं? देखिए, तेजस्वी तो उन्हीं तमाम मसलों पर है जो हैं, मगर चूंकि इस बीच जिस तरीके से विधानसभा के भीतर रगड़ा रगड़ी हुई और उसके बाद विधानसभा के बाहर ये साझा तौर पर राहुल गांधी और उनकी पहली सभा है, तो सभी लोगों की नजरें भी थी। भाई, तेजस्वी आते हैं पब्लिक स्फीयर में तो क्या बोलते हैं, राहुल गांधी तो इस बीच भले ही सदन भी चला मगर वो पब्लिक स्फीयर में है, तो वो जो सब कुछ बोल रहे हैं वो सारी चीजें जाहिर है। मगर जिस तरीके से वो बिहार में एंटर किए हैं, हम लोगों ने जो पिछली बातचीत की थी तब भी वो बिहार में ही एंटर किए थे, मगर तभी बंगाल से एंटर किए थे और वो कोसी सीमांचल का इलाका था। ये मगध और शाहाबाद का इलाका है। आपने उस इलाके में भी घूमा, वहां भी देखा होगा कि समृद्धि जो है वहां पसरी हुई नहीं दिखाई पड़ती। नहीं, सही। वहां जो लोगों के देह पर जो रंग रोगन है, जिस तरीके की देह यष्टि है, जिस तरीके खेती किसानी है, इस इलाके में भी आप घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, खेती भी देख रहे होंगे। और राहुल गांधी या कांग्रेस ने एक जरूरी बात कह दी है जिसको लेकर के अभी धीरे धीरे सुगबुगाहट शुरू हुई है। एक तरफ तो तेजस्वी नौकरी रोजगार की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस ने एमएसपी गारंटी कानून की बात कह दी है। चूंकि ये जो पूरा इलाका है ये धान का बेल्ट है, यहाँ एमएसपी को लेकर के छिटपुट ही, थोड़ा बहुत ही सही, मगर आंदोलन कुछ न कुछ लोग अपने तरीके से करते रहते हैं। राकेश टिकैत दो तीन तीन बार आ गए। भारतीय किसान यूनियन का छोटा मोटा कार्यालय, मैं नहीं कह रहा हूं कि इसका बहुत व्यापक असर हो जाएगा, अभी तो सारी चीजें रिफ्लेक्ट करेंगी धीरे धीरे कितना सिंक इन करता है, मगर आप बिहार के और किसी हिस्से में तो भारतीय किसान यूनियन का ऑफिस नहीं खोज पाएंगे। इस इलाके में यदि खोज रहे हैं तो उसके सस्टेन करने के लिए कुछ न कुछ तत्व मौजूद होंगे, कुछ कार्यकर्ता मौजूद होंगे, राजनीतिक गैर राजनीतिक। तो ये सारी चीजें, और राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव पहले बोले, आपने भी सुना ही होगा, क्योंकि वो एक रोजगार का स्टांस, हालांकि रोजगार और नौकरी के स्टांस पर कितना भारी पड़ेगा, जो दूसरी तरफ राशन का एक पूरा कार्यक्रम है, ये एक देखने समझने वाली बात है। जी, हम पूरा जो उधर से आ रहे हैं तो हमने देखा कि बिहार के लोग राम मंदिर को खारिज कर, वो भले वो माइक पर बोल रहे हो, मैं नहीं जानता क्या करेंगे बाद में, वोटिंग कैसे करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि राम मंदिर मुद्दा नहीं है, आस्था है, हम मानते हैं भगवान है। एक आदमी से अगर मैं बात करता तो मैं कहता कि नहीं, चलो हो सकता है वो ऐसे बात कर रहे हो। ज्यादातर लोग ये बात कह रहे हैं। अगर आप 50% तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो अनुभव रहा कि अगर 100 लोग मुझे मिले तो उसमें से 50 क्या ये जो आप कर रहे हैं ये राहुल गांधी की सभाओं में कर रहे हैं? मैं राहुल गांधी की सभाओं में कर रहा हूँ और सड़कों पर भी कर रहा हूँ, चाय की टपरियों पर भी लोगों से था ले रहा हूँ। मैं भी इस बीच जहाँ कहीं जा आ पा रहा हूँ, तो मैं भी, चूंकि सब हम लोगों की नजर में, नेताओं की नजरों में 2024 है, तो पत्रकारों की नजर में भी 2024 है। हमसे भी पूछा जाता है, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं, हमसे भी कई लोग राह चलते पूछते हैं, का हो मोदी फिर आ जाई, हाँ का हो मोदी की पलटी हो जाई, नीतीश और चल गई ना तो का भइल। तो इन सारी सवालों से हम लोग भी जूझते रहते हैं, टकराते रहते हैं। और अगर किसी ऑटो वाले के साथ चले, किसी आम इंसान के सामने टकराए, तो भी उससे उसकी सैंपलिंग करने की कोशिश करते हैं, क्या है, कौन सी जाति बिरादरी है, किधर मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है। मगर मैं फिर भी कहूँगा कि अभी भी जो राम मंदिर का पूरा मुद्दा है वो बहुत हावी है। बिहार ने भी पूरे तरीके से, उत्तर प्रदेश ने उसको पूरे तरीके से खारिज नहीं किया है, मैं ऐसा नहीं देख पा रहा हूँ। प्लस जो 80 करोड़ लोगों को राशन बांटने की पूरी बातचीत है, मतलब पहले जो खाए भी नहीं टूटा है उसके लिए राशन पहली प्राथमिकता है, वो नौकरी रोजगार पर बाद में जाता है। जब वो थोड़ा पढ़ लेगा तो शायद नौकरी रोजगार की ओर जाएगा। तो उस लेवल पर मैं बहुत जगहों पर देख रहा हूँ कि राशन जो है उनके लिए एक मुद्दा है। एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोग खारिज नहीं कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं ठीक है, हम मानते हैं मंदिर बन गया, लेकिन मुझे याद है पिछली बातचीत में आपने कहा था कि वोट जो है वो वोट वाली बात एक आपने कही थी कि वोट किसको देगा, कैसे करेगा, ये बात उस पर निर्भर करती है पर्टिकुलर एक व्यक्ति पे। बिल्कुल, हाँ। तो जब लोग ये कहते हैं कि मैं वोट तो नहीं दे सकता, और वो अपर मिडिल क्लास भी है, लोअर भी है,
निचली जाति का भी है, ऊपरी जाति का भी है, क्योंकि आप पहनावे से ही जांचते हैं। बिल्कुल। तो यूपी में तो काफी मैं महसूस करता हूँ कि काफी गहराई तक इसका असर है, लेकिन बिहार ऐसी बात क्यों कहता है? एक बैलेंसवादी जो है चीज दिखती है उसमें। बिहार का कौन सा हिस्सा कहता है? जैसे मैं औरंगाबाद गया, मैं पूर्णिया गया, मैं जो है यहाँ पर जो किशनगंज और तमाम वाले इलाके हैं। देखिए आप अलग अलग जगह, जैसे आप औरंगाबाद जाते हैं, मगह का इलाका है, शाहाबाद आते हैं, शाहाबाद में एक रेजिस्टेंस आपको, एक ऑब्वियस रेजिस्टेंस दिखेगा। मतलब यूपी बिहार के किसान काहे नहीं दिल्ली बॉर्डर घेर ले रहे हैं, या वेस्टर्न यूपी के लोग ही क्यों घेरते हैं, या पंजाब के लोग क्यों घेरते हैं? क्योंकि एक तो उनके पास समृद्धि का सवाल हमारी आपकी तुलना में दूसरा है, उनके लिए खेती किसानी का सवाल दूसरा है, प्लस उनके पास कहानियां हैं, उन्होंने देखा है अपने पुरखों को, बुजुर्गों को लड़ते हुए। तो इस इलाके के लोगों ने भी अपने पुरखों को, बुजुर्गों को, ठीक है नरेंद्र मोदी को उसने वोट दिया है 2014 में, 2019 में भी दिया है, 2020 में इसी पूरे इलाके ने, आप इस शाहाबाद जब मैं कह रहा हूं तो ये सटा हुआ पूरा चंदौली, गाजीपुर, 2022 का भी विधानसभा चुनाव का परिणाम देखेंगे ना, तो इसने एक तरीके से नरेंद्र मोदी को, योगी को खारिज किया है। यहाँ आपने देखा होगा राहुल गांधी की आज सभा हुई, राहुल गांधी की बहालियों नहीं निकलल आर्मी की, तो फिर वो अग्निवीर पर आ गए, और अग्निवीर को किस तरीके से शहीद का दर्जा मिलेगा नहीं मिलेगा, इन सारी चीजों पे बातचीत करने लगे। तो बहुत सारे लेयर्स में सारी चीजें होती हैं। अब यह कि बिल्कुल पिन पॉइंटेड होकर के अगर एमएसपी अभी, क्योंकि हमें देखना है ना कि एमएसपी इतना बड़ा सवाल, इतना बड़ा मुद्दा बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि राशन जब वो कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हमने राशन दिया, तो ये अपने तरह का सरकार का दावा है। उसमें अब हम पाते हैं कि जो खाए भी ना टूटा है उसके लिए राशन बड़ा मुद्दा है, और वो उसके आधार पर वोट भी कर रहा है। एक आखिरी सवाल ही ले लेते हैं क्योंकि आपको भी जाना है। तेजस्वी यादव की लीडरशिप जिस तरीके से निखर के आई है, या कह सकते हैं उभरी है फिर से एक बार, जब उन्होंने विधानसभा में भाषण दिया, अब उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, जो जैसा कि आपने पहले भी कहा, जब हमने बात की थी तब गठबंधन की सरकार थी एक तरीके से, और अब जो है वो अकेले दम पर। यहाँ पर जैसे आप देखा, आप एक तस्वीर वायरल हुई सुबह में जहाँ ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी हैं, तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव यहाँ पर अकेले फाइट कर पाएंगे? देखिए राहुल गांधी पहले तो अकेले नहीं है, तेजस्वी यादव अकेले नहीं है, मगर पिछले बार का चुनाव का भी सिनेरियो आप देखेंगे ना, तो यहाँ फिर हम कहते हैं कि ठीक है मुद्दे हैं अपने तरीके से हैं, वो सस्टेन करेंगे नहीं करेंगे कितना करेंगे, मगर सामाजिक समीकरण ही सत्य है। और सामाजिक समीकरण को साधने के लिए ही जब हम लोगों ने बातचीत की थी, तब तक भी जिस तरीके से क्यों ले गए, मतलब हम लोग एनालाइज करते हैं ना कि भैया राम मंदिर तो उन्होंने बना ही लिया था और उसको लेकर के कह भी रहे थे, और 400 पार के दायरे, तो फिर नीतीश कुमार को तोड़ करके ले जाने की क्यों जरूरत? तो सिर्फ नीतीश ही नहीं, जयंत को भी ले गए, अशोक चौहान को भी ले गए, तो क्यों ले गए? क्योंकि वो सामाजिक समीकरणों को अपने पक्ष में साध रहे हैं। वो सामाजिक समीकरण क्या है? बिहार के भीतर जाति आधारित गणना की बात राहुल गांधी भी कह रहे हैं, तेजस्वी यादव तो उसके लिए आक्रामक रुख अपनाया ही उन्होंने, फिर उसके बाद वो सत्ता पक्ष में आए और आंकड़े जारी हुए, मगर वो पिछड़ा अति पिछड़ा जो है कहीं ना कहीं सबको अपने पाले में करना है, और वो एक बड़ा वोट शेयर है जिसके लेकर के ये सारी कवायद हो रही है। एक आखिरी सवाल बस ऐसे मन में आ गया, बड़ा दिलचस्प है। मैंने ये महसूस किया है कि जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे थे और राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात करते थे, तो सिर्फ ओबीसी, दलित और आदिवासी माइनॉरिटी की बात करते थे। आजकल मैं 2-3 रैलियों में मैंने महसूस किया है कि वो गरीब जनरल कास्ट की बात करने लगे। ये बहुत फाइन ट्यूनिंग हुई है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्यों ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी गरीब कास्ट, जनरल जो कास्ट है उसकी बात करने लगे? क्या ये सिर्फ बिहार के लिए, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक सर्वे हुआ था, उसमें काफी जो है जनरल वर्ग के लोग गरीब हैं उनकी, क्या ये सिर्फ बिहार में ऐसा महसूस हुआ, या फिर वो आगे भी करेंगे, या बड़े लेवल पर ये किया गया है? नहीं, देखिए नेताओं के पास टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, और अलग अलग लेवल पर, अलग अलग स्तर पर, अलग अलग जगहों पर जब जाते हैं आते हैं, वो तो उसके हिसाब से ब्रीफिंग भी उनको होती होगी कि कब कहाँ क्या बोलना है। राहुल गांधी की मैं ये तीसरी सभा देख रहा हूँ, पहली सभा में देखा था, फिर दूसरी मैंने औरंगाबाद में देखी, तीसरी यहाँ देख रहा हूँ।
तो अब वो ऐसा लग रहा है कि बहुत सहज रूप में, कैसे हैं आप लोग, जैसे वो बातचीत करने की मुद्रा में, है ना। वहां आपने देखा होगा कि मंच जो सजा था वो इतनी दूर, और सारी चीजें जिस तरीके से भी रिफ्लेक्ट होकर के आई, उसमें वो आनंद न जनता को आया। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अग्निवीर का मसला हो, रेलवे वैकेंसीज की, और ऐसा लग रहा है कि वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो वो कम्युनिकेशन ही जो है वो की टू द सक्सेस है। हम लोग कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं, और कौन कितने बढ़िया तरीके से अपनी बातों को कम्युनिकेट कर ले जाएगा, क्योंकि मोदी एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं। हम सभी लोग इस बात को अपने तरीके से एनालाइज करते हैं। तो उनकी तुलना में कौन कितने बेहतर तरीके से चीज़ों को कम्युनिकेट करेगा। और चुनाव जो है वो 2024 का चुनाव है, ये नरेंद्र मोदी को चुनने या खारिज करने का चुनाव है। तो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो राहुल गांधी पर बड़ा दारोमदार है। तो ये थे विष्णु द जनताना के वरिष्ठ पत्रकार। इनको आप सोशल मीडिया नहीं कहिए मुझको आप यूट्यूब और फेसबुक पर देखते होंगे। बिहार के चर्चित चेहरे हैं। हमने राहुल गांधी और तेजस्वी की सभा पर बात की, बिहार के मुद्दों पर बात की। जुड़े रहिए, देखते रहिए, वीडियो को शेयर करिए, अपना प्यार दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।